हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार विकास व्यय में शामिल नहीं है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवा पर व्यय। इसका सही ऑप्शन है रक्षा व्यय। केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं होता। शिक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर किए जाने वाले खर्च विकासात्मक व्यय के उदाहरण हैं। वेतन और वृद्धावस्था पेंशन केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं होते। पूंजीगत व्यय का मतलब है सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, इमारतों और उपकरणों जैसी अचल संपत्तियों में किया गया निवेश। वेतन और वृद्धावस्था पेंशन आवर्ती व्यय है और इसमें अचल संपत्तियों में निवेश शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचालन, लोगों का शहर गृह से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन, देशों में लोगों का संचालन, एक गांव से दूसरे गांव तक चले लोगों का संचालन। इसका सही ऑप्शन है देशों के बीच में लोगों का संचालन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का मतलब है जब लोग किसी देश की सीमाएं पर पार करके किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां कुछ समय के लिए रहते हैं। प्रवासन के कारणों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन अभय, ऑपरेशन SHI, ऑपरेशन मित्र। इसका सही ऑप्शन है ऑपरेशन मित्र। ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन एमिटी ऑपरेशन अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नेपाल में चला गया एक बचाव और राहत अभियान था। भारत सरकार ने भूकंप के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रतिक्रिया दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा, सिख लीग द्वारा। इसका सही ऑप्शन है मुस्लिम लीग द्वारा। सोलह अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। इस दिन मुस्लिम लीग ने आम हड़ताल की घोषणा की थी। इसका मकसद औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि की मांग को जोर देना था। इस दिन कोलकाता में भीषण दंगे शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 13 मार्च 1922, 4 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मार्च 1922। इसका सही ऑप्शन है 5 मार्च 1922। सॉल्व फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास का एक कस्बा था। वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीय ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन। इसका सही ऑप्शन है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर,
भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी। इसका सही ऑप्शन है विपक्ष का नेता। कैबिनेट स्तर का नेता विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्ज किया जाता है। स्पीकर विपक्ष में संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विपक्ष का नेता चुनता है। संसद अधिनियम 1977 के तहत विपक्ष के नेताओं को वेतन और भत्ते का प्रावधान है। कैबिनेट से जुड़ी और कुछ बातें। कैबिनेट किसी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर का नियमित कन्याकुमारी स्थित है। मकर रेखा का दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। इसका सही ऑप्शन है भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है रंगून। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेता माना जाता था। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया था और वहां उन्होंने 4 कमरों के एक छोटे से घर में नज़रबंदी में रहकर अपने जीवन के आखिरी साल बिताए। 6 नवंबर 1862 को उन्हें लकवे का तीसरा दौरा पड़ा और 7 नवंबर की सुबह 5 बजे उनका निधन हो गया। बहादुर शाह जफर की कब्र के स्थान को लेकर विवाद रहा। 1991 में मरम्मत के दौरान खुदाई में एक कब्र मिली जिसमें एक पूरा कंकाल था। कुछ लोगों का मानना है कि यह कब्र बहादुर शाह जफर की असली कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त के कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, वास्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध। इसका सही ऑप्शन है नमक कर के विरुद्ध। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के खिलाफ विरोध करना। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में की थी। इसे नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध किया था। इस आंदोलन के कुछ और उद्देश्य, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक को चुनौती देना, आत्मनिर्भरता, असहयोग और अहिंसक विरोध के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, ब्रिटिश नीतियों को चुनौती देना, भारतीयों से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कराना, करों को रोकना। इस आंदोलन की कुछ खास बातें, इस आंदोलन में महिलाओं को भी अहम भूमिका रही। इस आंदोलन के दौरान नंगा नेतृत्वकर्ता रानी गाइदिन्यू ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया। इस आंदोलन के बाद कपड़ों और सिगरेट के आयात में गिरावट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्ष कहाँ पर दर्ज की गई है? नामची सिक्किम, चूरू राजस्थान, मौसिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है मौसिनराम मेघालय। मौसिनराम पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में एक शहर है जो राज्य की राजधानी शिलोंग से 69 किलोमीटर दूर है। मौसिनराम में भारत पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यह कथित तौर पर पृथ्वी पर सबसे नम स्थान है जहां औसत वार्षिक वर्षा 11,872 किलोमीटर 4,067.4 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का, विटामिनों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसाओं का। इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। दालों में प्रोटीन के अलावा कई और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं
जैसे कि फाइबर, जटिल कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन और फास्फोरस। दालों में विटामिन B1 और B3 भी होता है। कई अध्ययनों के मुताबिक दालों में हमें चावल, गेहूँ, अजवाइन, मक्का और जौ जैसे 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। आधा कटोरी दाल खाने से 2 कटोरी चावल के बराबर प्रोटीन मिलता है। दालें शाकाहारी भोजन का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, मूल अधिकार। इसका सही ऑप्शन है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक हिस्सा है और संदेह की स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह संविधान के पूरे हिस्से पर प्रकाश डालती है और संविधान की व्याख्या करने पर मदद करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुच्छेद 32 संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संविधान से संशोधन के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 को संविधान की आत्मा और चेतना कहा जाता है। किसी भी आज़ाद देश के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? मल्होत्रा समिति, नरसिंह समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस समिति का गठन साल 1976 में किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के अध्यक्ष थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में संविधान में 42वें संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यह कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? सन 1940, सन 1942, सन 1945, सन 1946। इसका सही ऑप्शन है सन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, को मांगता मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। गदर क्रांति की शुरुआत का प्रमुख कारण कोमागाटा मारू घटना थी। कोमागाटा मारू एक जहाज था जो भारतीय प्रवासियों से भरा था। इस जहाज को कनाडा से वापस लाया गया था। जब यह जहाज भारत लौटा तो कई यात्री ब्रिटिश पुलिस टकराव में मारे गए या गिरफ्तार किए गए। इस घटना ने गदर पार्टी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। गदर पार्टी के बारे में कुछ और खास बातें। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी ने अपना पत्र हिंदुस्तान गदर निकाला था। गदर पार्टी का मकसद था कि अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। गदर पार्टी का संदेश भारतीयों को एक बड़े समूह तक पहुंचाता था। गदर पार्टी को उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व अफ्रीका में भारतीय समुदायों का समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। इसका सही ऑप्शन है राज्यसभा को। भारत में उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार संसद के पास होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए।
इसके बाद लोकसभा में साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को सहमति देनी होती है। इस प्रस्ताव को पेश करने से पहले कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना होता है। जब प्रस्ताव विचाराधीन हो तो राज्यसभा सभापति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन है केरल। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम के बारे में कुछ खास बातें। मोहिनीअट्टम केरल के 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दूसरा नृत्य कथकली है। मोहिनीअट्टम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। मोहिनीअट्टम, मोहिनी का मतलब है जादूगरनी और अट्टम का मतलब है नृत्य। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु की महिला अवतार मोहिनी के नाम पर रखा गया है। यह नृत्य शैली मुख्य रूप से महिला द्वारा की जाती है। मोहिनीअट्टम की शुरुआत केरल के मंदिरों में हुई थी। इस नृत्य में सूक्ष्म चालें, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक चेहरे के भाव होते हैं। मोहिनीअट्टम में कर्नाटक शैली का संगीत होता है। मोहिनीअट्टम में नृत्य के जरिए नाटक का गायन और अभिनय भी किया जाता है। मोहिनीअट्टम की पोशाकें आमतौर पर सफ़ेद या मटमैली सफ़ेद होती है और उनमें सोने की किनारियाँ होती हैं। मोहिनीअट्टम की कुछ प्रसिद्ध नर्तकियाँ हैं: जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा और पल्लवी कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। इसका सही ऑप्शन है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, जिन्हें अवध की बेगम कहा जाता है, नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। उसने लखनऊ पर शासन किया, जहां 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ। उन्होंने 1857 के विद्रोह में चूक के सिद्धांत के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके तहत डलहौजी उनसे लखनऊ आत्मसमर्पण करना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।